welcome to this video. Today we are going to talk about the basic things and steps that you should know and you must know before the NEET counseling. So आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली नीट का रिजल्ट आने ही वाला है एंड आफ्टर दैट बेसिकली द मेजर कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वुड बी द नीट काउंसलिंग. सो नीट यूजी काउंसलिंग बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता ही होना चाहिए. जैसे पहला है कि काउंसलिंग 2 स्टेप्स में होती है. पहला तो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से होती है और दूसरा जो होता है वो स्टेट कोटा. आपका जिसमें भी डोमिसाइल है, आप जिस स्टेट के आते हो उस स्टेट में आपका 85% कोटा रहता है और ऑल इंडिया के हिसाब से आपका 15% सीट्स आपका हर स्टेट में रहेगा. तो जैसा कि नीट 2020 की काउंसलिंग शुरू होगी तो उसमें बेसिक चीज़ है आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन से आपके स्टेट में और ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि वो पहले से अपने नोटिफिकेशंस दे देते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा और फिर काउंसलिंग की डेट्स भी आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी. इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है. मेन कंसर्न और प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बना के रखना पड़ेगा बिकॉज मार्क्स वट एवर यू हैव गेंड, मेन कंसर्न इज़ कि अब आपको कॉलेज उस मार्क्स के हिसाब से अच्छा मिले. तो द फैक्ट इज़ दैट कि ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो सबसे पहले होगा. स्टार्टिंग में उसकी जो ऑल इंडिया कोटा में भी 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, यानी कि पहला फर्स्ट काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन मॉपअप राउंड होता है. सिमिलरली आपके स्टेट में भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है और लास्ट में मॉपअप होता है. तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा वो ऑल इंडिया जब सब अपना नोटिफिकेशन देगा तो उसके बाद स्टेट से काउंसलिंग शुरू होती है. बट ये बात आपको ध्यान रखना होगा, जैसे जो इंसान भी प्राइवेट ले रहे हो कोई भी कॉलेजेस, तो जनरली स्टेट्स की जो काउंसलिंग्स होती है वो ओवरलैप होगी. यानी कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात का नहीं हो, एक ही डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन सब का डेट सेम हो सकता है. तो स्टेट्स बेसिकली ओवरलैप होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज लेना है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी स्टेट में उसको जाना है या जो भी उसका स्ट्रैटेजी है वो ऐसा बना के सेट करके रखे कि उसका कोई भी डेट मिस ना हो पाए काउंसलिंग का. अगर हम बात करें तो पहले जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें आप यूजी के लिए जब अप्लाई करोगे तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यू विल गेट अ सीट. अगर आपको नहीं मिलता है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग. और जो भी, और हाँ, आपके साथ ये एक फ़ायदे की बात रहेगी, अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट मिलती है तो आप उसको अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो. यानी कि आपको पहली बात तो ये है कि ये जानना होगा कि सब में फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिक्योर्ड रहती है उनके साथ. यानी कि जब काउंसलिंग ख़त्म होगा तो आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आप जब फर्स्ट काउंसलिंग करवाते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग का तो 30,000 इज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड 2 lakhs इज़ फॉर द प्राइवेट. देन व्हाट हैपन्स कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको कोई सीट मिलती है और आपको वो कॉलेज नहीं पसंद है, आपको लगता है कि आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डालते हो. नहीं मिलता है देन नो प्रॉब्लम, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप अप्लाई, आपका फ़ीस जमा ही है, आप वापस अप्लाई कर सकते हो, मतलब कॉलेजेस ले सकते हो. बट व्हाट हैपन कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप अपग्रेडेशन के लिए डालें, लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिलता है और फिर भी आप उसे नहीं चाहते हो, अगर आपने वो ले लिया कॉलेज देन इट्स वेरी गुड. बट अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस होगी, जो आपने 2 lakhs फॉर प्राइवेट एंड 30,000 फॉर द गवर्नमेंट दिया है, वो आपको नहीं मिलेगी. वो उन्हीं के पास रह जाएगी. यानी कि अब वो आपको, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि आपको मिल जाएगा. सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप उसे नहीं लेते हो देन योर फीस वुड बी सीज्ड बाय देम ओनली. तो ये एक मेजर कंसर्न है, इसलिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग को आप ध्यान से देखें. आपको वही कॉलेजेस को प्लीज़ लीजिए जो कॉलेज में आप चाहते हैं, और मिल जाए तो आप ज़रूर जाएंगे. ऐसे ही कॉलेज को लेने के लिए सही रहेगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में. देन आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या होगा? मॉपअप राउंड. सो अगर आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका कॉलेज मिल जाता तो ठीक है, बट अगर आपको मॉपअप में जाना है तो आप जा सकते हो. इफ़ यू इवन डोंट गेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग और फिर आप मॉपअप में जा रहे हो, या फिर आप मॉपअप के लिए अलग से अप्लाई भी कर सकते हो, तो उसमें जब आप जाओगे देन यू वुड गेट अ सीट, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. देन अब हम बात करते हैं जो मेजर कंसर्न है कि जहाँ के आप डोमिसाइल हो. तो मैं एक एग्जांपल लेके उत्तर प्रदेश का बता रही हूँ. तो उत्तर प्रदेश के कोई भी जो भी यू गेट नोटिफिकेशंस एंड ऑल अबाउट द काउंसलिंग और सारी चीज़ों के बारे में आपको यूपीडीजीएमई के वेबसाइट पे मिल जाएगी. ऐसे सिमिलरली हर स्टेट्स के
जैसे राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, सारे स्टेट्स में उसके अपने ऑफिशियल अकाउंट होते हैं, उन उसके हिसाब से आप उस पर सर्च कर सकते हो कुछ भी, अगर डिटेल्स जो भी पिछले साल जो भी नोटिस आई थी. नाउ what happens in the state counseling same as in the all India counseling. 3 राउंड में होगा. फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा एंड मॉप अप राउंड होता है. मैंने मॉप अप राउंड की वीडियो पहले ही बना दी है, तो अगर किसी को भी मॉप अप राउंड के लिए डाउट है स्टेट के लिए, तो आप प्लीज़ उसे देख सकते हैं वीडियो को. एंड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपको रजिस्ट्रेशन फीस वैसे ही देना है 30,000 फॉर द गवर्नमेंट एंड 2 लाख फॉर द प्राइवेट वन. फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए भी डेट्स आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी. आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास एक डे होगा जिस दिन वो आएगा कि यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलेजेस जो भी आपको चाहिए अपने मार्क्स के हिसाब से, जो आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा पुराने कट ऑफ्स के हिसाब से, तो आप उसे अप्लाई करते हो. एंड देन द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन अनदर डेट. और उस डेट के बाद आपको अगर कॉलेज मिलता है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं मिलता है देन यू कैन अप्लाई फॉर द सेकेंड राउंड एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द मॉप अप कंजिकेटिवली. बट द फैक्ट इज़ दैट आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए किसी भी काउंसलिंग को करने से पहले. पहला ये बेसिकली पहला ये है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कि डिफेंस कोटा आपको लगता है या फिर एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो प्लीज़ यूज़ दैट. चाहे आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट सीट्स के लिए भी अप्लाई करते हो, कर्नाटका जा रहे हो या कहीं पे भी, तो यू कैन अप्लाई दैट कोटा. तो स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट यू कैन अप्लाई फॉर दैट कोटा. वो आता है इन दी एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको फिल करना होगा. तो द सेकेंड मेजर कंसर्न इज़ व्हाट, कि अगर आप सेकेंड काउंसलिंग में जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ कॉलेज सेम एज इन दी ऑल इंडिया कोटा, तो योर मनी वुड बी सीज, दैट इज़ 30,000 एंड 2 लाख फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिस्पेक्टिवली. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और इसलिए बहुत ही ध्यान से फिल करने की ज़रूरत है. दी लास्ट थिंग इज़ फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस. ये चीज़ मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बोलना चाहूँगी कि जो इंसान भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेगा, फर्स्टली एंड द मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये ज़रूर चेक करो कि उसमें बैंक गारंटी तो नहीं मांग रहा है वो कॉलेज. क्योंकि बहुत पिछले साल भी बहुत बार यही बहुत प्रॉब्लम यही हुई थी कि बहुत सारे लोगों ने कॉलेजेस तो ऑब्टेन किया था, बट व्हाट हैपन कि उसमें बैंक गारंटी थी, ये उन्हें पता नहीं था, एंड दैट्स वाई बहुत सारे जो सीट्स थे वो वेकेंट ही रह गए. लास्टली सब ने ही एग्जाम्प्ट कर दिया उस कॉलेज को. तो ये चीज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी है, ये चीज़ नॉर्मल स्टेट में जो कॉलेजेस है उनके साथ भी है. तो कोई भी कॉलेज को लेने से पहले यू हैव टू हैव अ वेल प्लान कि उसकी, अगर प्राइवेट ले रहे हो तो कितना ईयरली फीस है उसका, कुछ हिडन फीस तो नहीं है. ये सब पर्टिकुलर चीज़ें आपको जाननी होगी. एंड ये चीज़ भी है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली मैंने क्यों कहा कि ओवरलैप होती है स्टेट वाइज, क्योंकि आप कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो नॉन डोमिसाइल होते हैं, यानी कि आप किसी और स्टेट के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दी प्राइवेट सीट्स. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश का एक कॉलेज है, उत्तराखंड के 2 कॉलेज है, देन कर्नाटका इज़ वेरी फेमस, ओपन स्टेट रहता ही उनमें, एंड द केरल वन इज़ अनदर. तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनमें नॉन डोमिसाइल में भी अप्लाई होता है. तो इन सब के, क्योंकि स्टेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए या फिर रिजल्ट के डेट हो या फिर अप्लाई करने के डेट हो, ये सब बेसिकली मिक्सअप हो सकते हैं. इसलिए यू हैव टू अ वेल प्लान कि आपको कौन से स्टेट में पहले अप्लाई करना है, क्या प्रायोरिटी है, यू हैव टू फिल दैट. सो दीज ऑल आर दी मोस्ट बेसिक थिंग्स. एंड प्लीज़ काउंसलिंग को इतने भी हल्के में मत लीजिएगा. यू जस्ट हैव टू वेल प्लान, नथिंग एल्स. So if you like this video, please like, share and comment, and please subscribe also. Thank you.